बोलिए विष्णु भगवान की जय। देखिए, आज गरुड़ पुराण के 5वें अध्याय का ये दूसरा एपिसोड है। इसमें 60 श्लोक हैं, तो 20 श्लोक करके हमने बनाया विवेचना करने के लिए। तो अब 5वें अध्याय का दूसरा एपिसोड है, जिसमें श्लोक है कि गुरुम हों कृत्य तुं कृत्य विप्रम निर्जत्य वादतः अरण्ये निर्जले देशे जायते ब्रह्म राक्षसः प्रतिसुतं द्विजे दानमदत्त्वा जम्बुको भवेत् सतां सत्कार करः फेत्कारो अग्निमुखो भवेत्। इसमें ये कहा गया है कि जिनको यज्ञ नहीं करना चाहिए उनके यहाँ यज्ञ कराने वाला ब्राह्मण भी सूअर का जन्म पाता है। मान लीजिए वह यज्ञ कराने के योग्य नहीं है, उसके कुकर्म करता है, कुकृत्य करता है, व्यभिचारी है, अनाचारी है, दुराचारी है, धनवान हो सकता है। तो धनवान है तो वह यज्ञ नहीं उसके यहाँ ब्राह्मण को कराना चाहिए। क्षमता से अधिक यज्ञ करने वाला गर्दभ गधा होता है और बिना आमंत्रित के भोजन करने वाला कौवा होता है। आमंत्रण में बिना निमंत्रण के कहीं भोजन नहीं करना चाहिए। जो सत्पात शिष्य को विद्या नहीं प्रदान करता वह ब्राह्मण बैल होता है। गुरु की सेवा न करने वाला शिष्य बैल और गधा होता है। गुरु के प्रति अपमान के तात्पर्य से हों तुम शब्दों का उच्चारण करने वाला, वाद विवाद में ब्राह्मण को पराजित करने वाला, जल विहीन अरण्य में ब्रह्म राक्षस होता है। प्रतिज्ञा करके द्विज को दान नहीं देने वाला श्रृंगाल सियार का जन्म पाता है। सत्पुरुषों का अनादर करने वाला व्यक्ति अग्निमुख सियार होता है। मित्र से द्रोह करने वाला वह पर्वत का गिद्ध होता है। क्रय में धोखा खाने वाला उल्लू होता है। वर्णाश्रम में निंदा करने वाला वन में कपोत होता है। आशा को तोड़ने वाला, स्नेह को नष्ट करने वाला, द्वेष बस स्त्री का परित्याग करने वाला वह काल तक चक्रवाक चकोर होता है। आशा को तोड़ने, जैसे माता पिता को पुत्र से आशा है, अगर पुत्र उस आशा पर नहीं उतरता है तो वह भी खराब है। स्नेह को नष्ट करने वाला, अगर पत्नी पूर्ण रूप से स्नेह करती है और द्वेष बस उस स्त्री का परित्याग कर देते हैं तो वह भी चकोर होता है। मातृ पितृ गुरुद्वेषी भगनी भातृवैरकृत गर्भे यौनौ विनष्ट स्याद्यापद्वेनि सहस्त्रशः। माता पिता गुरु से द्वेष करने वाला, बहन और भाई से शत्रुता करने वाला हजारों जन्मों तक गर्भ में यौन में नष्ट होता रहता है। सास ससुर को अपशब्द कहने वाली स्त्री तथा नित्य कलह करने वाली स्त्री, जलौका जलजोंक जो जलजोंक होती हैं वह सास ससुर को अपशब्द कहने वाली स्त्री तथा नित्य कलह करने वाली स्त्री का जन्म होता है। जो पति की वत्सरना करने वाली नारी हैं वो ढील बनती हैं। अपने पति का परित्याग करके पर पुरुष सेवन करने वाली स्त्री, स्वपतिं च परित्यज्य पर पुंसा निवर्तिनी वल्गुनी गृहयोधा स्याद् द्विमुखी वात सर्पिणी। अपने पति का परित्याग करने वाली, पर पुरुष का सेवन करने वाली स्त्री चमगीदड़ी, वल्गुनी मतलब चमगीदड़ी, छिपकली और दो मुंह वाली सर्पिणी होती है। सगोत्र की स्त्री के साथ संबंध बनाकर
अपने गोत्र को विनष्ट करने वाला लकड़बग्घा सल्लक होकर रिक्ष जोनियों में जन्म लेता है। तापसी के साथ व्यभिचार करने वाला कामी पुरुष मरु प्रदेश में पिशाच होता है। अप्राप्त यौवन से संबंध करने वाला वन में अजगर होता है। गुरु पत्नी के साथ गमन की इच्छा रखने वाला मनुष्य क्रिकलास गिरगिट होता है। राजपत्नी के साथ गमन करने वाला ऊंट और मित्र की पत्नी के साथ गमन करने वाला गधा होता है। इन भांतियों से हमारे वेदों ने, हमारे पुराणों ने लोगों को डराया, इसलिए कि ऐसा कहने से मनुष्य जो है संस्कारी होगा, शिक्षित होगा, खराब कर्म नहीं करेगा, व्यभिचारी नहीं बनेगा, अनाचारी नहीं बनेगा, ऐसा हमारे ऋषियों महर्षियों ने कहा। गुदागमन करने वाला विष्टा भोगी सुअर शूद्राग्रामी बैल होता है। जो महाकामी होता है वह काम लंपट घोड़ा होता है। किसी के मरण शौच में एकादशा तक भोजन करने वाला कुत्ता होता है। देवद्रव्य भोक्ता देवलक ब्राह्मण मुर्गे की जोन प्राप्त करता है। जो ब्राह्मणाधम द्रव्यार्जन के लिए देवता की पूजा करता है वह देवलक कहलाता है। वह देव कार्य और पितृ कार्य के लिए निंदनीय है। महापातक के प्राप्त अत्यंत घोर दारुण नरकों का भोग प्राप्त करके महापातकी व्यक्ति के कर्म के क्षय होने पर पुनः इस मर्तलोक में जन्म लेता है। ब्रह्महत्या गधा ऊंट और महिषी की जोन प्राप्त करता है। सुरापान करने वाला भेड़िया कुत्ता और सियार की जोन में जाता है। स्वर्ण चुराने वाला क्रीम कीट और पतंग की जोन पाता है। और गुरुपत्नी के साथ गमन करने वाला क्रमशः तृण गुल्म और लता होता है। पर स्त्री का हरण करने वाला, धरोहर हरण करने वाला, ब्राह्मण के धन का अपहरण करने वाला ब्रह्म राक्षस होता है। और ब्राह्मण का धन कपट से स्नेह से खाने वाला 7 पीढ़ियों तक अपने कुल का विनाश करता है। बलात्कार तथा चोरी के द्वारा खाने जाने पर चंद्रमा और तारकों की स्थिति होती है, तब तक वह अपने कुल को जलाता है। लोहे और पत्थर के चूर्ण विष को व्यक्ति पचा सकता है, पर तीनों लोकों में ऐसा कौन व्यक्ति है जो ब्राह्मण के धन को पचा सकता है। ब्राह्मण के धन से पोषित की गई सेना तथा वाहन युद्ध काल में बालू से बने श्वेत बांध के समान नष्ट हो जाते हैं। ये 40 दोहा पूरा हुआ। अब आगे हम अध्याय 5 के 41वें दोहा से एपिसोड 3 शुरुआत करेंगे। जय विष्णु।